सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब प्रकट हैं आज धरती पर, शब्द रूप में प्रकट हैं। ये भगवान कहते हैं ये परमात्मा जिसके हृदय में वास करने लगता है तो उसके सारे गुण दोष खत्म हो जाते हैं और सतलोक चला जाता है। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, ये प्रेम के शब्द हैं। जब तक सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, तब तक समर्पण नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनमोल शब्द हैं कबीर साहब ने लिखे थे। इनको पढ़ के, इनको समझ के कि वास्तव सदगुरु हमें क्या सीख देना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो आज का शब्द है जन्म तेरा धोखे में बीता जाए। आहा, जन्म तेरा धोखे में बीता जाए। कबीर साहब के ये अनमोल शब्द हैं। पहली बार इसको सही वे में समझाया जा रहा है। अभी तक तो गाने बजाने में प्रयोग किया जाता था, कहते मौज मस्ती के लिए, ध्यान में, आकर्षण में प्रयोग किया जाता। आज कहते हैं ये भक्ति के लिए और भगवान पाने के लिए प्रयोग हो रहा है। तो कहते हैं जन्म तेरो आँखों में बीता जाए। कबीर साहब चेता रहे हैं कि हे मानव, हे मेरे मनुष्य, हे मेरे अच्छी आत्माओं, कहते जन्म तेरा ये धोखे में बीता जा रहा है। तो जो क्रियाएं कर रहा है ये तेरे धोखे में निकल रही हैं। धोखा ही धोखा है इस काल के युग में, इस पृथ्वी लोक पे धोखा ही धोखा है। कहते माटी के गोद हंस बन जारा, उड़ गए पंछी बोलन हारा। कहते माटी के गोद में तेरा जन्म हुआ, तू बाल्यापन में अपने साथियों के साथ खेलता रहा, जवान हुआ है, तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे हो गए, तेरे सब कुछ, तेरा हंसता खेलता परिवार हो गया, तेरा सब कुछ हो गया। और एक दिन आएगा जब जम तुझे पकड़ के ले जाएगा। कहते उड़ गए पंछी बोलन हारा। आह, तो कहती है माटी की गोद हंस बन जारा, हंस और उड़ गए पंछी बोलन हारा। तेरी आत्मा निकल जाएगी और ये तेरा शरीर जला के फूंक दिया जाएगा। कहती है चार पहर धंधा में बीता। कबीर साहब कह रहे थे चार पहर धंधे में बीत जाता है, क्योंकि भरण पोषण करना पड़ता है, परिवार का भरण पोषण। तो चार पहर टोटल होती हैं 8 पहर, पूरे 24 घंटे में 8 पहर, तो 4 पहर होती हैं 12 घंटे। तो कबीर साहब कहती हैं तुम 12 घंटे तो तू काम धंधे में तेरा बीत गया। और रैन गवाए सुत सोबत खाट। और रात में क्या करता है, जैसे हार थक के आता है तो रात में फिर खाट पे सो जाता है। तो ये प्रक्रिया तेरी सालों साल चलती हैं भक्ति और भगवान के लिए, सदगुरु को ढूंढने के लिए, सदगुरु की शरण में जाने के लिए तेरे पास समय भी नहीं है। तो कहती हैं तू सब कुछ गवा के चला जाएगा। रैन गवाए सुख सोबत खाट, और जस अंजुल जल सीजत देखा, और तैसे झर गए तरबर पात। कहती जब कोई पेड़ लगाते हो तो उसको अंजुली से सींच के उसको बड़ा करते हो, फिर एक दिन देखते हो कि उसके हरे भरे पत्ते भी कहते हैं झर के गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, नालियों में पड़े होते हैं, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो कहती हैं जस अंजुल जल सीजत देखा और तैसे झर गए तरबर पात। उसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन है, शुरू से लेके बाल्यावस्था से लेके आज तक अगर अपना विचार करेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में हमारा जीवन यूं ही निकल गया, पूरा जीवन यूं ही निकल गया। जो बचा था वो भी इसी तरह निकल जाता, ना कुछ भगवान मिलता, ना भक्ति मिलती। तो ये समय है, अवसर है कि आज धरती पर भगवान प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, शरीर रूप में प्रकट होके आया परमात्मा, और असंख्य रूप बना के ये हमारे तक आके पहुँचता है। कहते हैं भौसागर में के ही घुर रहे वो, और ऐठी जीव जब मारे लात। कहते भौसागर है ये, काल का लोक है ये, और इसमें इसी तरह अगर पड़े रहोगे तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐठी जीव, जब तेरा लास्ट समय आएगी तो काल तेरा जीव दबा देगा, टेंटुआ दबा देगा और दबा के तेरे प्राण निकाल के ले जाएगा। और जब प्राण निकाल के ले जाएगा तो सीधा नरक में डाल देगा। तो कहते हैं भौसागर के ही गुह रहे वो, ऐठी जीव जम मारे लात। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। आह, कबीर साहब कहते हैं अपने प्यारे साधु संतों से कि फिर पछताओ मल मल हाथ। अगर ये मनुष्य जीवन निकल गया और भक्ति नहीं की तो कहते हैं हाथ मल मल के रोगे, पछताओगे, युगों युगों तक पछताना पड़ेगा, युगों युगों तक ना ये सतगुरु मिलने वाले, युगों युगों तक ना ये मनुष्य शरीर मिलने वाला। तो कहती हैं इस मानुष
जन्म का एक उद्देश्य है। इस मानव जन्म का उद्देश्य सतगुरु से प्रेम करके सतलोक जाना, शाश्वत स्थान जाना, पूर्ण मोक्ष कराना, और ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका। तो ये बहुत ज़रूरी शब्द हैं। इनके शब्दों के माध्यम से अपना भगवान पहचान सकते हैं, सतगुरु को पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि सतगुरु की कितनी उपयोगिता है। सतगुरु के बिना मोक्ष नहीं है। जब तक हमारे जीवन में सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा, पूर्ण संत नहीं मिलेगा जो हमें सतनाम का भेद बताएगा, सार नाम का भेद बताएगा, सार शब्द हृदय में लखा देगा, तब तक ये भगवान नहीं मिल सकता। एक शब्द और देखते हैं। कहते हैं गाफिल मन काहे विसारत धनी। गाफिल मन काहे विसारत धनी, पानी के बूंद से काया प्रकट कियो और काया सुधर बनी। कबीर साहब समझा रहे हैं, तुझे चेता रहे हैं कि तुझ जिस शरीर पर तू इतना गर्व कर रहा है, ये पानी की एक बूंद से बनी है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि कोई असंख्य युगों तक या शाश्वत स्थान शाश्वत अमर हो के तुम्हें यहाँ रहना है पृथ्वी पर। नहीं, एक निर्धारित समय है। तो कहते हैं पानी के बूंद से पाया काया प्रकट कियो और काया सुधर बनी, और यह काया तोरे संग न जय है। ये शरीर तेरे साथ में नहीं जाएगा। और कीर्ति रहे बनी, तेरी कीर्ति तो बनी रहेगी। तू जब जस के काम करेगा, तू परोपकार के काम करेगा, सेवा करेगा, सुमरण करेगा, भक्ति करेगा। कहती हैं ध्रुव और प्रहलाद को आज उनकी भक्ति के कारण याद किया जाता है, मीराबाई को याद किया जाता है, सुदामा को याद किया जाता है। तो ये तुम अगर पार हो गए, ऐसी भक्ति करके पार हो गए, तो तुझे याद किया जाएगा कि कोई शिष्य था, साधक था, भगत था, जो भगवान की भक्ति करके पार हो गया। तो कहते हैं यह काया तेरे संग न जय है, ये शरीर तेरे साथ में नहीं जाएगा, इसके साथ में केवल तेरे कर्मों के संस्कार जाएंगे और भक्ति जाएगी। और कीरत रहे बनी, तेरी कीर्ति बनी रहेगी। कहते रामनगर में बाजन बाजत और चादर लाल तनी। रामनगर है ये भगवान का लोक, सतलोक। उस रामनगर में जाने के लिए नगर में बाजन बाजत, वहाँ धुन हो रही है सतलोक में। और चादर लाल तनी और मार मार मुकदर प्राण नकासत और माथ में भाल हनी। देखो कहती हैं अगर तू भक्ति जो नहीं करेगा, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मार मार मुकदर होते थे पहले जो गदा जो हनुमान जी लिए होते, मुकदर कहते थे। बड़ा किसी का लोहे का होता है, किसी का तांबे का, पीतल का। तो कहते हैं मार मार मुकदर प्राण निकालत। ये काल के दूत आते हैं और सूक्ष्म रूप से मुकदर मार मार के उसके प्राण निकाल देते हैं। और माथ में भाल हनी, और माथे में उसके भाला ठोक देते हैं, तब उसके प्राण निकलते। ऐसे नहीं निकलते हैं जो काल का बहुत अटैक होता है, तड़पा तड़पा के ले जाता है। कहते हैं धीरे धीरे पग धरो मुसाफिर। कबीर साहब कहते हैं इस भक्ति मार्ग में अब धीरे धीरे पग आगे रखना पड़ेगा। आपको नहीं है पता कि भगवान कौन है, क्या है, तो सच्चे सतगुरु की शरण में आके, सतगुरु के मुख कमल से जो सत्संग होते हैं उसको सुन के, सतगुरु जो साधना दे उसको करके ही पार हो जा सकता है। तो धीरे धीरे पग धरो मुसाफिर, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। तो धीरे धीरे करना है भक्ति में। ऐसे नहीं है कि अचानक कोई ऐसा मिल गया कि जो कहे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, कुछ नहीं। सतगुरु के शरण में रह के ही धीरे धीरे भक्ति बढ़ाना है। और सीढ़ी है अधबनी। सीढ़ी अधबनी है, अभी पूरी नहीं बनी है। और मन में चिंता क्या करे बोरी, ना साहेब से बनी। कहते मन में तू चिंता जो कर रहा है तेरी सतगुरु साहब से तो बनती नहीं है, तू सतगुरु की शरण में नहीं है। और अपने आप को कहते हैं बहुत बुद्धिमान समझता है। बिना सतगुरु के ज्ञान कहाँ हो ही नहीं सकता है बोरे। तो ये तेरी मन में चिंता बनी रहेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, अब तो समझ बड़ी, अब तू बड़ी बात समझता कि भक्ति कितनी बड़ी चीज़ है। या घर से जब वा घर जय हो, ये मृत मंडल से जब तुम सतलोक जाओगे, शाश्वत स्थान जाओगे, मोक्ष धाम जाओगे, लिखनी सूझ पड़ी। कहते हैं वो सूझ जो तेरी लिखनी है उसको तुझे बार बार याद करना पड़ेगा। जब तू इस घर से उस घर जाओगे, सतलोक जाओगे। तो कबीर साहब
शब्द रूप में आज धरती पर प्रकट हैं। ये परमात्मा हृदय में बैठे आत्मा में निवास करते हैं और सबसे बड़ी बात है ये अपने निज धाम सतलोक ले जाने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, सतगुरु की शरण में आकर हमें सतलोक चलना है और पूर्ण मोक्ष कराना है। युगों युगों का झंझट और युगों युगों काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।